हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ सभी बच्चे बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया तरीके से हो गई होगी। तो बच्चों, कल आपका 9 मार्च को एमपी एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल का पेपर है वो होने वाला है। और बहुत सारे बच्चे इस पेपर में बहुत सारी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी गलतियां बताने वाला हूं जो कि एग्जाम सेंटर पर बच्चे करते हैं। ठीक है, ताकि आपको वो गलतियां पता चल पाए और आप वो गलती ना कर सको। साथ में बच्चों, कल के एग्जाम के लिए मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा कि कैसे आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, कैसे एग्जाम में लिखना है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इफेक्ट है वो करती हैं। तो एक एक करके अपन सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस है वो करने वाले हैं। पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज शाम को 7 बजे मैं इस ओन स्टडी चैनल पर आपको इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ जो कि सेम टू सेम आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि जो शाम को हमारी 7 बजे लाइव क्लास हो उसमें सभी बच्चे पढ़ पाए, आप भी उस क्लास को ज्वाइन कर पाओ और अपने पेपर में सिलेक्शन है वो ले पाओ। तो चलिए बच्चों, एक एक करके सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम में क्या लेकर जाना है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि एग्जाम में क्या लेके जाना है, क्या ड्रेस पहन के जानी है और भी बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ आपको एग्जाम में क्या लेकर जाना है। सबसे पहले बेटा, आपको एग्जाम में अपना एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र लेके जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड आप लेकर जाओगे। आप चाहे तो इन सारी चीजों को नोट कर सकते हो या इनका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा बच्चों, आपको अपना आधार कार्ड लेना लेकर जाना है। आधार कार्ड, ठीक है। और बेटा, आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेके जाना है, फोटो कॉपी लेके नहीं जानी है, ओरिजिनल लेकर जाना है। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि आपको अपने साथ में पेन लेकर जाने हैं। पेन कौन सा लेके जाओगे आप? तो आप ब्लैक पेन लेके जाओगे। ब्लैक और ब्लू, ये दो पेन लेके जाने हैं आपको। ठीक है। और कोई भी बच्चा जेल पेन लेके मत जाना, क्योंकि जेल पेन पूरी ओएमआर शीट को खराब कर देता है। तो आपको जेल पेन लेके नहीं जाना है, आपको बॉल पेन लेके जाना है। कौन सा पेन लेके जाना है बेटा? बॉल पेन। ठीक है, जेल पेन लेके नहीं जाना है। इसके साथ ही बच्चों, चौथा, आपको एक स्केल, स्केल जो नापने वाला स्केल होता है हमारे यहाँ पे तो उसको फुटा बोलते हैं, तो आपको वो लेके जाना है। ठीक है। पेंसिल लेके जानी है बच्चों। आप स्केल लेकर जाओगे, पेंसिल लेके जाओगे, इरेजर यानी कि रबर लेके जाओगे और शार्पनर लेके जाओगे। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर पेंसिल का क्या काम? बेटा बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इन सब चीजों की आपको क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको है वो लेके जानी है। इसके अलावा पांचवी जो चीज आपको लेके जानी है वो पानी की बोतल। वाटर बोतल लेके आप जा सकते हो। और साथ में बेटा एक वॉच यानी कि घड़ी जरूर जरूर लेके जाना। ठीक है, एक घड़ी लेके भी जरूर जाना ताकि आपको पता चल पाए कि कितना समय है वो हो गया है और कितना समय अभी भी रह गया है। तो एक घड़ी लेकर जाना जिसमें आप टाइम है वो देखते रहो। तो ये सारी चीजें आपको लेके जानी है। एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी, आधार कार्ड लेके जाना है ओरिजिनल, पेन आपको ब्लैक या ब्लू लेके जाना है और बॉल पेन होना चाहिए, जेल नहीं होना चाहिए। स्केल लेके जाना है, पेंसिल लेके जानी है, इरेजर लेके जाना है, शार्पनर लेके जाना है, वाटर बोतल लेके जानी है और एक घड़ी लेके जानी है। ठीक है। अब अब थोड़ा सा इस सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रब वर्क कहाँ करें। ठीक है, तो देखो मैथ के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको आपको सॉल्व करना होगा, तो उसके लिए आप रब वर्क कहाँ पे करोगे? तो बेटा रब वर्क आपको पेपर के पीछे करना होता है। अपने साथ कोई भी पेपर लेके नहीं जाना है। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी में ही पेज रहते हैं रब वर्क करने के लिए। मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। देखो, इस तरीके का एक पेज या दो पेज आपको रब वर्क करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पे लिखा रहेगा, ऊपर यहाँ पे देखो बेटा लिखा रहेगा रब वर्क करने के लिए जगह। ठीक है, क्या लिखा रहेगा? रब वर्क करने के लिए जगह। तो इस पेज में आपको जो रब वर्क है वो करना होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको पेंसिल लेके जानी है। तो बेटा पेपर में सिर्फ आपको दो ही पेज मिलेंगे रब वर्क करने के लिए, इससे ज्यादा पेज है वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आपको पेंसिल लेके जानी है ताकि आप इस पेज में रब वर्क करो। मान लीजिए कोई क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व किया, कुछ भी किया आपने। ठीक है, और पेंसिल लेके जाओगे बेटा तो आप इस स्पेस का ज्यादा फायदा उठा सकते हो। मान लो एक बार आपने रफ वर्क कर लिया तो उसको इरेज करना है, जगह कम पड़ रही है तो आप ऐसे जो इरेजर है उससे आप उसको इरेज भी कर पाओगे। इसलिए पेंसिल से रफ वर्क करना। अगर पेन से कर दोगे तो पूरी जगह भर जाएगी और अगर आपको और जगह की जरूरत पड़ेगी तो वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको एक पेंसिल जरूर लेके जानी है। अब हम बात करने वाले हैं कि ओएमआर शीट कैसे भरें। देखो आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने ओएमआर शीट को भरा होगा।
ठीक है। ओएमआर शीट में बेटा अगर एक बार गलती हो जाती है तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते हो, इसलिए ओएमआर शीट को बहुत ही ध्यान से भरना। जो चीज भी आपसे अगर भरने में आपको समझ में ना आए तो आपकी क्लास का जो भी क्लास टीचर रहेगा उससे आप पूछ लेना, ठीक है। गलती बिल्कुल भी मत करना, टीचर बिल्कुल नहीं डांटते हैं, आपको उनसे पूछ लेना है कि सर मुझसे ये चीज है वो नहीं बन रही है। ओएमआर शीट में बता देता हूँ किस तरीके से भरते हैं। तो देखो इस तरीके से आपको ओएमआर शीट है वो कल मिलेगी। यहाँ पे रोल नंबर लिखना होगा। तो मान लीजिए मेरा जो रोल नंबर है वो कुछ इस तरीके का है, 21032 है, ठीक है। तो बेटा इसमें हमें रोल नंबर देखो कैसे भरना होता है। यहाँ पे हम अपना रोल नंबर लिखेंगे, तो पहले 21032 है, ऐसे हम ऊपर रोल नंबर भर देंगे। अब नीचे यहाँ पे देखो काउंटिंग लिखी हुई है, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। हमने ऊपर बॉक्स में 2 भरा है, इसलिए इसका जो 2 वाला पार्ट होगा इसको हम ऐसे इस तरीके से गोला कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, इस तरीके से इसको गोला कर देंगे, ठीक है। आपको इसको भी भरना होता है, जैसे 0 है तो यहाँ पे 0 दिया गया है, 3 है तो यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे 2 है तो 2 दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से हमें जो इसके अंदर काउंटिंग लिखी होती है बेटा इसको भी भरना होता है। आपको मान लीजिए सेट बी मिला है, जो पेपर में आपका क्वेश्चन पेपर है वो सेट बी है, तो ऊपर बेटा हम इस बॉक्स में बी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम बॉक्स में, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। तो हम यहाँ पे ऐसे बी को लिख देंगे और यहाँ पे जो बी वाला गोला है इसको भर देंगे। मान लीजिए आपका हिंदी लैंग्वेज का पेपर है तो आप यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे ऐसे गोला भर दोगे और यहाँ पे हिंदी को लिख दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पेपर में करनी है। अब आ जाते हैं मेन की ओएमआर शीट को कैसे भरना है, ठीक है। मैं बढ़िया आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो पेपर में आपको इसी तरीके की 100 क्वेश्चन की जो ओएमआर शीट है वो मिलने वाली है ना। दिख रही होगी सभी बच्चों को, ओके। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक बार सॉरी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ओएमआर सीट को कैसे भरना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। आपने पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 को देखा और उसका आपको आंसर सी ऑप्शन पता चला, तो बेटा आपको सी ऑप्शन को कुछ इस तरीके से भर देना है, ठीक है। ऐसे गोल गोल करके आपको सी ऑप्शन को भर देना है। ध्यान रखना सी ऑप्शन को आप ज्यादा भी ना भरो और कम भी ना भरो, आपको बिल्कुल फिक्स भरना है, जितना उसमें रहेगा उतना ही भरना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा भर दो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन है, तो आप इसको बी को ऐसे भर दोगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपको प्रवेश पत्र के साथ में एक ओएमआर सीट मिली मिली होगी। अगर नहीं मिली है तो आप किसी भी एमपी ऑनलाइन या साइबर कैफे से एक 10 रुपए में एक जो ओएमआर सीट है उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लो और उसको भरना सीख लो, ठीक है। 10 रुपए में निकल जाएगी। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो आप उसको निकलवा कर भर सकते हो, घर में एक बार प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ओएमआर सीट है वो भरनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट इस जो वीडियो का टॉपिक था वो था मिस्टेक्स, कि बच्चे पेपर में बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो गलतियां आपको क्या नहीं करनी है। तो बेटा सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं, वो एक क्या है, वो बच्चों गलती ये है कि बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ देते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे से 90 क्वेश्चन बन गए लेकिन 10 क्वेश्चन उससे नहीं बन रहे हैं, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं उन 10 क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बेटा आपको बिल्कुल भी उन 10 क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आपसे प्रश्न चाहे बन रहा हो चाहे ना बन रहा हो, आपको उसको भर के जरूर आना है। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन भरे और हो सकता है कि उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके सही निकल आए, है ना। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को करोगे तो हो सकता है उसमें भरना ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि सही निकल आए। तो आपको क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। अगर आप क्वेश्चन को छोड़कर आते हो तो आप बहुत बड़ी गलती है वो करने वाले हो। क्योंकि जब सिलेक्शन होता है तब एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। और इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन को करके आना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो ये है कि देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हिंदी से पेपर को करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शुरू से करना स्टार्ट करते हैं। आपको शुरुआत में हिंदी को सॉल्व नहीं करना है। देखो जब हम शुरुआत में जाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी होती है ना, अच्छी एनर्जी होती है। तो इस टाइम का यूज करके सबसे पहले बेटा हमें मैथ को सॉल्व करना है, ठीक है। पेपर में आप हिंदी को सॉल्व मत करना, मैथ को सॉल्व करना। मैथ को सॉल्व इसलिए करना क्योंकि देखो मैथ में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो शुरुआत में ही आप अगर कठिन चीज को सॉल्व करोगे तो बाद में जो आसान चीज रहेंगी आप उनको इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो आपको मैथ को सबसे पहले सॉल्व करना है। मैथ के जितने भी क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे उनको सॉल्व करना है, ठीक है। उन क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व मत करना जो आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन से बन रहे हैं उन्हीं को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप मैथ को सॉल्व करना, उसके बाद आप किसी भी सब्जेक्ट को सॉल्व है वो कर सकते हो, ठीक है। और मैथ को सॉल्व आपको रब वर्क करके ही करना है, ठीक है, और बड़े ध्यान से करना है। और पहले उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना जो कि आपको आ रहे हो। सारे पेपर्स में सबको आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आ रहे हो।
बाकी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको आपको लास्ट के 15 से 20 मिनट में करना है, जब पूरा टाइम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, तो आपको उसके बाद ही फिर जो बाकी के क्वेश्चन है उनको करने हैं जो आपको नहीं आ रहे थे। पहले आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करना है, ठीक है। तीसरा, ओएमआर शीट को बेटा बहुत ही ध्यान से भरना है ना। ओएमआर को ध्यान से भरना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले किसी क्वेश्चन का कुछ आंसर टिक कर देते हैं, वो उनका गलत हो जाता है, फिर उनको थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि अरे इसका तो आंसर ही भरना था। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी बेटा, बहुत ही ध्यान से ओएमआर को भरना है, क्योंकि अगर आप एक बार ओएमआर शीट में आंसर भर देते हो तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन का आंसर है वो उसमें टिक करना। और हाँ, एक गलती और बच्चे करते हैं कि वो पेपर में टिक करते हैं, तो पेपर बेटा पेपर में टिक मत करना, ये नकल मानी जाती है, चीटिंग मानी जाती है। तो पेपर में बिल्कुल भी टिक मत करना, जो आंसर रहेगा उसको डायरेक्ट ओएमआर शीट में भरना, ठीक है। और रोल नंबर, डेट, क्लास, पेपर का कोड, अगर इन सब में आपको कुछ भरने में प्रॉब्लम आती है, तो जो पेपर में जिसकी ड्यूटी रहेगी आपकी क्लास में, उससे आप पूछ सकते हो। उसका काम यही है कि वो आपको ओएमआर शीट में जो सारी जानकारी है वो भरना बताए। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको इजीली पूछना है। बहुत सारे बच्चे पूछते ही नहीं है, साई नेचर के होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है बेटा, आपको पूछना है उनसे, ठीक है। अगर आपको रोल नंबर भरने में कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूछ लो, गलत करने से अच्छा है कि आप पूछ लो, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक थी जो कि बच्चे हमेशा पेपर में करते हैं। और पेपर में बच्चों का एक डाउट और रहता है कि ड्रेस पहन के जानी है या फिर नहीं जानी है। तो बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ड्रेस पहन के जाओ, आप अपने घर के जो नॉर्मल कपड़े हैं, लोवर टी शर्ट है या जो भी आपको कंफर्टेबल कपड़े आपको पहनकर जाने हैं। सो बच्चों, आई होप आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो एग्जाम की टिप्स दी है और जो कुछ कॉमन मिस्टेक बताई हैं जो कि बच्चे ज्यादातर पेपर में करते हैं, वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। कुछ नई नई बातें आपको पेपर के लिए पता चली होंगी, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आज शाम को 7 बजे लाइव क्लास में, जिसमें अपन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को अपन सॉल्व वो करने वाले हैं। और बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि आपका दोस्त भी पेपर में ये सारी गलतियां हैं वो ना करे। तो मिलते हैं बच्चों आज शाम को 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।